नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में पता है? आज मैं आप लोगों को इस मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जिसका इतिहास 500 ईसा पूर्व पुराना है और ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित ईस्ट फोर्ट में स्थित है। इस मंदिर के सर्वोच्च पीठासीन देवता भगवान विष्णु हैं, जिन्हें ये मंदिर समर्पित है। मंदिर वास्तुकला की दो शैलियों के मिश्रण में बना है, वो केरल और द्राविड़ शैली है। आज मौजूद हर चीज़ का एक इतिहास है जिसका पता लगाया जा सकता है। ऐसा ही इस मंदिर के साथ भी है जो 8वीं शताब्दी का है। इस मंदिर का पहचान भारत के अन्य 108 विष्णु मंदिरों या दिव्य देशम में से एक है, जिसके रूप में इसको चिन्हित किया गया है। इन दिव्य देशम के सबसे पवित्र और पवित्र स्थान माना जाता है जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। दरअसल केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के नाम भी श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सर्वोच्च देवता से लिया गया है, जिन्हें अनंत के नाम पे भी जाना जाता है, जो अनाथना नाग पर लेटे हुए हैं। इसलिए तिरुवनंतपुरम के अर्थ है श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी की भूमि। इस मंदिर के मुख्य विषय इसकी तिजोरिया के बारे में चर्चा में है और ये मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर क्यों है, इसके बारे में आपको बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने में दुनिया को उससे विभिन्न मुद्रों से बचाने के लिए पर्याप्त धन है, लेकिन खजाने का एक प्राचीन अभिशाप भी है और जिस अभिशाप से ये बंद है, आइए जानते हैं इसके बारे में। ये मंदिर लंबे समय से अपने छिपे हुए खजानों से जुड़ी कहानियों के लिए चर्चा में रहा है और केरल के अन्य मंदिर से अलग इस मंदिर पर त्रावणकोर के शाही परिवार का नियंत्रण है। सुप्रीम कोर्ट के मंदिर के प्रशासन के लिए 5 सदस्यों का एक समिति बनाई थी। विनोद राय, जो कि पहले नियंत्रक और लेखा परीक्षक थे, इन्हें मंदिर को संपत्तियां, परिसंपत्तियां और खातों के ऑडिट करने के लिए नियुक्त किया गया था। कोर्ट ने बोल्ट बी को तब तक खोलने के लिए रोक लगा दिया था जब तक कि अन्य सभी बोल्ट समाप्त ना हो जाए। जुलाई 2011 में ही आम जनता को बोल्ट में छुपे हुए खजाने के बारे में पता चला कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना 1 लाख करोड़ रुपया का है। जब विनोद राय ने इस बारे में पहली रिपोर्ट पेश की, जाहिर है कि खजाना ज़मीन के 5 फीट नीचे छिपा हुआ है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि बोल्ट बी को नहीं खोला गया था, लेकिन राय ने बताया कि मंदिर के रिकॉर्ड के अनुसार बोल्ट को 1990 में 2 बार और फिर 2002 में 5 बार खोला गया था। इसलिए बोल्ट बी को खोलते ही इस रहस्य को और ज़्यादा गहराइयों से खोजा जा रहा है। मंदिर में 6 भूमिगत तहखाने की खोज किया गया है, जिसमें पुजारियों की सहायता से 2001 में ए से लेके एफ तक बांटा गया है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने की खोज में उन्होंने ये पाया कि सोने के सिक्के, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है, जिसमें 7 किलो के सोने के सिक्के शामिल है, और इतिहास में 1700 के दशक में किया गया नेपोलियन के शासन के युग में 18 सिक्के, रेशम के बंडलों में लिपटे हुए बहुमूल्य पत्थर और सिक्कों के रूप में 1000 किलो सोना और साथ ही काफ़ी गहने और आभूषण, जिसमें 2.5 किलोग्राम वजन का 9 फुट लंबा सोने का हार, सोने से बना 1 टन का चावल का रत्न, सोने के छर्रे, हीरे की बोरियां, सोने की रस्सियाँ, हीरे और पन्ना से जुड़े प्राचीन आभूषण हैं। सोने से बना हुआ महाविष्णु के 3.5 फीट ऊंची मूर्ति, जिसमें हीरे, मानिक और सैकड़ों अन्य कीमती पत्थर भी जुड़े हुए हैं। 1772 के मुहर वाले कुछ संप्रभु थे, जिसके अर्थ है कि वो राजा कार्तिक थिरुनाल वर्मा के समय के थे। हालांकि अब तक बोल्ट बी के नीचे छिपे एक अन्य आंतरिक कक्ष है जिसका अस्तित्व को ध्यान में नहीं रखा गया है। ये कक्ष काफ़ी प्राचीन है और माना जाता है कि ये सोने की मोटी दीवारों से बना हुआ है। वो वही जगह है जहां रहस्य जारी है, क्योंकि त्रावणकोर के शाही परिवार अधिकारियों को तिजोरी खोलने का अनुमति नहीं दे रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि इसमें देवता नाराज हो सकते हैं और राष्ट्र पर एक भयानक अभिशाप आ सकता है। कुल 6 तिजोरियां हैं, जिसमें से ए से लेके एफ तक चिन्हित किया गया है,
2011 तक 6 में से 5 तिजोरियाँ खोली जा चुकी हैं। तिजोरी ए और बी में सोने के बड़े खजाने हैं, सी और डी में सोने और चांदी के आभूषण हैं तथा ई और एफ में बर्तन और मंदिर के अन्य अनुष्ठान संबंधी सामान हैं। अब हम जानते हैं कि तिजोरियों के पीछे क्या अभिशाप है। तिजोरियों बी इतनी कड़ी सुरक्षा में और इसमें 2 प्रवेश कक्ष है जिसमें मुख्य तिजोरी को किया जाता है। तिजोरी के दरवाजे पर एक नाग और एक यक्षी की नक्काशी बाहर रहने का चेतावनी के रूप में दिया गया है। ऐसे कहा जाता है कि तिजोरी बी को राजा मार्तंड वर्मा के समय के सर्वोच्च धार्मिक प्रमुख द्वारा, जो नागपाशम मंत्रों के साथ पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने के रक्षा के लिए सील कर दिया गया था और अभिशाप को केवल सर्वोच्च पुजारियों में से एक की मदद से हटाया जा सकता है। 1930 के दशक में हुए एक घटना से पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने का अभिशाप के बारे में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसा कहा जाता है कि बदमाश तिजोरी बी में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे थे और अचानक से सांपों के झुंड ने उन पर हमला करके उनको मार दिया था। तिजोरिया के याचिकाकर्ता सुंदर राजन की तिजोरिया खुलने के 1 महीने बाद उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। तिजोरियों के खुलने से जुड़े एक अन्य व्यक्ति को अपने मां को खोना पड़ा। इसमें राज परिवार और बाकी सभी लोगों को तिजोरिया पर लगे अभिशाप पर विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो गया था। एक और कहानी ऐसा है कि मंदिर के पुजारियों ने 100 साल पहले दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी ताकि उस समय चल रहा अकाल से देश को बचाया जा सके और खजाने को इस्तेमाल कर सके। लेकिन जैसे ही वो करीब पहुँचे, उन्हें दरवाजे के पीछे तेज लहरें सुनाई देती हैं। किंवदंती है कि ये शायद अरब सागर से जुड़ा हुआ है। मंदिर ने निश्चित रूप से सुर्खियों बटोरी है और देश के इतिहास में एक अविश्वसनीय घटना है। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही और अनसुने कहानी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम में शेयर कर सकूं।